if the roots of the equation x minus a into x minus b minus k equal to 0 are c comma d, then prove that a comma b are roots of the equation. Then prove that a comma b are roots of the equation x minus c into x minus d plus k equals to 0. तुम्हारा ये स्कूल के एग्जाम में सिर्फ मैथ्स ही खराब गया कि सब खराब गए? सर फिजिक्स और केमिस्ट्री देखना पड़ेगा कैसे जाने। अच्छा वो मार्क्स आए? अच्छा अभी हुआ नहीं है क्या? नहीं कल सर फिजिक्स नहीं हुआ। अच्छा इस हफ्ते और भी एग्जाम है? हाँ अगले हफ्ते भी है। अरे बाप रे, इतना लंबा, एक ही से इतना लंबा एग्जाम? कॉमन रूट्स भावी का हाफ आधा हो गया और आधा बचा है। ओके सर। थोड़े और स्टूडेंट्स आने के बाद स्टार्ट करेंगे। सर हो गया। हो गया? कैसे किया? और पहले वाले क्वेश्चन को के को वो राइट हैंड साइड में लिखेगा, फिर सी एंड डी को सब्स्टिट्यूट किया एक्स माइनस एक्स और एक्स की जगह पे, फिर मिला सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू के। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन में करेंगे तो a माइनस सी इंटू a माइनस सी माइनस क्या आएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई कर नहीं देंगे वो तो प्रूव कर, वो मैं समझा तूने क्या किया। तो ए और बी दोनों भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए। यस सर। सही है एक्चुअली। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 1 और 2 है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आता है? अगर रूट्स 1 और 2 है तो उसको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन के आएगा? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये समझ आ रहा है क्या? हाँ
अगर रूट्स 1 2 है तो फैक्टर्स करेंगे तो x-1 x-2 आना चाहिए। सिमिलरली इस बार रूट्स ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसके रूट्स दे रखे c और d, इसके रूट्स दे रखे c और d, तो उसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा? x minus c or x minus d. So x minus a into x minus b minus k should be same as x minus c into x minus d. Are you agreeing with this? Yes, sir. अब ये माइनस के को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? Yes. ये माइनस के को राइट साइड लेके जाएंगे तो x minus c into x minus d plus k should be same as what? x minus a into x minus b. So मतलब Zero. इसको फैक्टराइज किया तो x minus b आ रहा है, मतलब इसके रूट्स क्या है? A और B. a और b है, और वही प्रूव करना है। Hence proved. समझ में आया क्या? फर्स्ट Yes. इक्वेशन को फैक्टराइज किया, x minus a x minus d रीअरेंज किया तो सेकंड इक्वेशन ही बन गया, तो जो x minus a x minus b बन रहा है, so therefore a and b are the roots of this equation. ठीक है। आज इतने कम लोग हैं, एग्जाम्स की वजह से नहीं आए कि क्या आने वाले हैं, नहीं आने वाले, कुछ आइडिया है क्या तुम लोगों को? सर एग्जाम के टाइम थोड़ा कम होता है, पर इतना कम नहीं होता। ओके, मैथ्स का एग्जाम हो गया तो मैथ्स की क्लास नहीं आ रहे हैं ऐसे? कल शायद से फिजिक्स की वजह से। कब है? आज या कल कोई एग्जाम है क्या? कल है। आज ही है क्या? आज कल- कौन सा कल। कौन सा एग्जाम है? फिजिक्स। ओ, चलेगा। देन विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और क्या करेंगे उसके बाद? और उसके बाद नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने की जगह मैं बुकलेट से थोड़े क्वेश्चंस करवा देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दैट विल बी बेटर। मे बी बाद में वो लोग वीडियो देख लेंगे तो भी हेल्प हो जाए। कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन। I hope you remember two roots common का condition क्या था? Just comparing the coefficients. Condition for one root common. Condition for one root common. ठीक है? अरे sorry. Condition for one root common. अभी जो पहले 5 मिनट जो है डिराइवेशन करने वाला हूँ, वो डिराइवेशन याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक्चुअली रिजल्ट भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं याद रखना, बट डिराइवेशन कैसे कर रहे हैं, मतलब द अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल तुम लोग खुद से बताओ, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में एक रूट कॉमन है, तो मतलब बेसिकली फर्स्ट रूट के इक्वेशंस अगर अल्फा और बीटा है, तो सेकंड रूट के इक्वेशंस अल्फा और कुछ और गामा रहेगा, अल्फा और गामा रहेगा। तो वी डू नॉट नो इफ बीटा एंड गामा आर कॉमन और नॉट, बट फिलहाल इतने इंफॉर्मेशन से व्हाट कैन यू डू विद दिस अल्फा? Can I say that alpha Put in X. Yes, correct. Alpha will satisfy instead of x in both the equations. तो यही करना, this is the main important step. Substitute alpha in both the steps. तो substitute alpha कर देंगे तो I'll get a1 alpha square plus b1 alpha plus c1 has to be 0 and a2 alpha square plus b2 alpha plus c2 has to be 0. Okay, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। ओके ना, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व करना मतलब आई होप तुम लोगों को आता है टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स? तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्टली ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे कि कुछ मल्टीप्लाई करके? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे A2 करना पड़ेगा पहले। फर्स्ट वाले को A2 और सेकंड वाले को
A1. A1. ओके, फर्स्ट वाले को A2, सेकंड वाले को A1 करेंगे क्योंकि अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना. इसके बाद थोड़ा सा कंजेस्टेड सा रहेगा, फिर आई वांट यू गाइस टू कॉपी इट डाउन एंड देन विल डिस्कस इट. तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को A2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 A2 अल्फा स्क्वायर प्लस A2 B1 अल्फा प्लस A2 C1 इक्वल्स टू 0. सेकंड वाले को A1 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो A1 A2 अल्फा स्क्वायर प्लस A1 B2 अल्फा प्लस A1 C2 इज इक्वल्स टू 0. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, क्या आएगा, अल्फा कॉमन आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो आई विल गेट A2 B1 माइनस A1 B2 टाइम्स अल्फा प्लस A2 C1 प्लस A1 सॉरी माइनस A1 C2 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, ये जो चीज है राइट साइड चला जाएगा, ये राइट साइड जाएगा मतलब इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस मतलब इट विल बिकम बेसिकली A1 C2 माइनस A2 C1 डिवाइडेड बाय A2 B1 माइनस A1 B2. यहां तक समझ में आया क्या अच्छे से ना. सॉल्विंग के पार्ट में कैन यू आल्सो फाइंड अल्फा स्क्वायर कुछ मल्टीप्लाई करके. अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के लिए ये वाला, ये दोनों को कैंसिल करवाते हैं. ये दोनों को कैंसिल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को B2 मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड इक्वेशन को B1 मल्टीप्लाई करते हैं. तुम लोग ट्राई करोगे, एटलीस्ट ये कॉपी कर लोगे क्या फटाफट. सॉल्विंग पार्ट है, मैं वापस से करूंगा, जल्दी जल्दी कॉपी करके बताना. कॉपी करके एक बार अल्फा स्क्वायर भी कोशिश करो ढूंढने का. जस्ट कम इन 1 मिनट. सर मेरे को थोड़ा लेट हो गया था, कैन यू प्लीज रिवाइज थोड़ा सा कि आपने क्या कराया है. ओके रिया, बिफोर रिया और कोई किसी ने कुछ पूछा क्या? आई वाज जस्ट आउट फॉर अ मिनट. ओके रिया, अभी जस्ट नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, अभी वो कॉन्सेप्ट चल ही रहा है. बेसिकली कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन था रिया. कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन मतलब अभी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2. इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है. तो हमने पहले मान लिया कि लेट अल्फा बी द ट्रूथ, लेट अल्फा बी द ट्रूथ. तो अल्फा इसका भी रूट है और अल्फा सेकंड इक्वेशन का भी रूट है. रूट का मतलब है कि अल्फा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, अल्फा दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. तो अल्फा को फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट किया और अल्फा को सेकंड इक्वेशन में भी पुट किया, एंड वी हैव गॉटन two results. Did you understand so far? Yes sir. Okay. Now what we are doing is इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं. साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं मतलब जैसे करते थे ना 2x + 3y + 6 = 0, 3x + 4y + 7 = 0. टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं? पहले x का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं कुछ मल्टीप्लाई करके, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे. तो यहाँ पे भी हम लोग इस बार वेरिएबल्स को हम लोग अल्फा स्क्वायर और अल्फा मान रहे हैं. तो फर्स्ट अभी सॉल्व कर ही रहे थे, इट्स नॉट बीन कंप्लीटेड इट. तो फर्स्ट हमने अल्फा स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए पहले इक्वेशन को A2 से मल्टीप्लाई किया, पहले इक्वेशन को A2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला A1 A2 अल्फा स्क्वायर, B1 A2 अल्फा और C1 A2 और A2 C1. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को A1 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें अल्फा का वैल्यू मिला, अल्फा का वैल्यू मिला. सिमिलरली अभी सॉल्व करके अल्फा स्क्वायर भी ढूंढेंगे. डिड अदर्स कॉपी दिस डाउन? ये कॉपी कर लिया क्या?
ठीक है, आई टेक दैट एज ए यस अकॉर्डिंग टू माय कंफर्ट। तो अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर भी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा स्क्वायर ढूंढने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को क्या मल्टीप्लाई करूं, सेकंड इक्वेशन को क्या मल्टीप्लाई करूं? अल्फा स्क्वायर ढूंढने के लिए पहले वाले को B2 से, फर्स्ट इक्वेशन को b2 से, तो a1 b2 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 b2 अल्फा प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आई विल गेट a2 b1 अल्फा स्क्वायर प्लस अगेन b1 b2 अल्फा प्लस b1 c2 is equals to 0. Now what I'll do is I'll subtract both of them. So what will I get? Did you get alpha square? Anybody? जिसने किया subtract? ये कैंसिल हो जाएगा? सर बेस द आंसर चाहे। हाँ करेक्ट है। b2 c1 माइनस b1 c2 या c2 b1 एक ही बात है, whatever is convenient. Let me write as b1 c2 only, divided by a2 b1 minus a1 b2. कीर्ति तूने जो भेजा एग्जैक्टली सेम है, इट इज जस्ट दैट मैंने ऊपर भी माइनस किया नीचे भी माइनस किया, एक ही बात है। नाउ बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेशन a1 b1 c1 a2 b2 c2, बट एक्चुअल एग्जाम में जो है a1 b1 a2 c2 में इनमें से कुछ सारे नंबर्स रहेंगे, सो दिस कैलकुलेशन एंड ऑल इज गोइंग टू बी मच मोर सिंपलर देन यू थिंक। ओके, नाउ ये अल्फा है और ये अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर में क्या रिलेशन है? दैट मींस फर्स्ट वाले को स्क्वायर करेंगे तो सेकंड वाला आ जाना चाहिए, फर्स्ट वाले को स्क्वायर करेंगे तो सेकंड वाला आ जाना चाहिए। तो फर्स्ट वाले को मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज अल्फा का स्क्वायर शुड बी अल्फा स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर हैज टू बी अल्फा स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a1 c2 minus a2 c1 the whole square divided by a2 b1 minus a1 b2 का square. This should be same as b2 c1 minus b1 c2 divided by a2 b1 minus a1 b2. कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल हो रहा है? डिनोमिनेटर्स देखो, एक a2 b1 माइनस a1 b2 का स्क्वायर है, एक a2 b1 माइनस a1 b2 है, तो ये पूरा एक कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा एक कैंसिल हो जाएगा, और ये a2 b1 माइनस a1 b2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एवेंचुअली कंडीशन ऐसा कुछ आएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 द होल स्क्वायर शुड बी सेम एज b2 c1 माइनस b1 c2 मल्टीप्लाइड विथ a2 b1 minus a1 b2. Now this huge condition is said to be the condition for one root common, which is absolutely not advisable right now. तुम लोग ना इस तरीके से करो, एग्जाम में आएगा तो let alpha be the common root करके दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दो और दोनों को सॉल्व करो, बस इतना ही करना। let alpha be the common root and दोनों में सब्स्टिट्यूट करो, बस इतना याद रखो। ये पूरा डिराइवेशन वगैरह अननेसेसरी है, but it is there as the part of the portion, so that is why I had to say, everybody teaches it. So एक क्वेश्चन करते हैं, you'll get an idea that it is much more easier than this scary looking condition. But if you have a good memory power, you can memorize this also. It's symmetric also. तुम लोगों ने क्रेमर्स रूल वगैरह पढ़ा है क्या स्कूल में? हाँ सर, पर बोलिए। क्रेमर्स रूल सर वो B1 B2 C1 C2 वो वाला क्या? हाँ, रूट्स ढूंढते हैं दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके एक्स वाई को ढूंढते हैं। हाँ सर वही x अपॉन B1 और B2 हाँ, रहेगा C1 हाँ और हाँ C2 हाँ हाँ, रहेगा। एक्स अपॉन वो रहेगा यस यस, तो यह है ना कुछ ऐसा ही है, क्रेमर्स रूल जैसा ही है एक्चुअली। तो एक्स अपॉन वाला लेफ्ट साइड लिखते हैं और बाकी दोनों राइट साइड लिखते हैं, लाइक x अपॉन a1 c2 माइनस a2 c1 होगा, तो वो यहाँ पे है। लाइक इफ यू कैन
that is also a way to memorize it. Like everything will fall into place in few days, but still फिलहाल के लिए कंडीशन है, ये कंडीशन फटाफट लिख लो just for the name sake. उसके बाद I'll show you how the questions are formed. हो गया क्या लिख के? Yes, sir. Okay. Now erase कर दूं? हाँ sir. If the quadratic equations, if the quadratic equations x square, रिया समझ में आया क्या एंडिंग में? Yes, sir. Okay, great. If the quadratic equations x square plus 2x plus b equals to 0 and x square plus bx plus 2 equals to 0. If the quadratic equations x square plus 2x plus b equal to 0 and x square plus bx plus 2 equal to 0 have a root common, have a common root, have a common root, find b comma the common root, find b comma the common root. b ढूंढना है और कॉमन रूट भी ढूंढना है. और क्वेश्चन में ये दे रखा है b is not equals to -2. सर b is not equals to 2 ये दे रखा है अलग से. That's right, Kirti. That is right. Now have a common root देखते ही अकमल यश तुम लोग क्या करना, let alpha be the common root, let alpha be the common root and put that alpha in both the equations. Let alpha be the common root and put that alpha in both the equations. तो substitute alpha in both the equations. First equation में substitute करेंगे. We'll get alpha square plus 2 alpha plus b is equals to 0. Substitute x as alpha in the second equation also because it is the common root. Alpha square plus b alpha plus 2 is equals to 0. Now all you guys think is to solve these two equations. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करो. तो क्या करो इन दोनों इक्वेशंस को? subtract. What prompted that is because alpha square same है, तो straight away subtract कर दो. तो 2 alpha minus b alpha plus b minus 2 is equals to 0. subtract किया तो पहले दोनों एक्सप्रेशन में से अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं, अल्फा टाइम्स 2 माइनस बी, और ये b माइनस 2 भी राइट साइड जाएगा, वो भी 2 माइनस बी बन जाएगा. तो क्लियरली 2 माइनस बी कैंसिल हो जाएगा. सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 1. सो व्हाट वी गॉट इज द कॉमन रूट एज 1. व्हाट वी गॉट इज द कॉमन रूट एज 1. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अच्छा, अभी ये रूट है अल्फा 1 है, तो 1 किसको सेटिस्फाई करेगा?
दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, उसका भी फायदा उठाओ. पुट अल्फा एज 1 बैक, पुट अल्फा एज 1 in both the equations. सर बी के लिए कुछ कंडीशन दिया था ना, क्या था? क्या क्या? बी के लिए कुछ कंडीशन दिया था ना? B2 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ना 2 माइनस बी कैंसिल किया ना, तो b का वैल्यू 2 नहीं हो सकता करके बोल रहा. ओके सर. If alpha is 1, put it in any equation, you'll get the value of b. बहुत टाइम लग रहा है. बाकी लोग, अनुजा, अद्वैत, अकमल, अवंती, एशली, ऋषिकेश. एक ही आंसर आएगा. अद्वैत इज राइट, अनिरुद्ध एक ही आंसर आएगा. वैदेही, तुषार, शिवायु, क्या है सिचुएशन? रैन, अल्फा को 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे, उससे आई विल सब्स्टिट्यूट इन सेकंड. 1 plus b plus 2 is equals to 0. So I'll get the value of b as -3. So this is the answer. So this is the most easiest thing to do in common root. Let alpha be the common root and substitute in both the equations. और दोनों equations को अभी manipulate करो. वो जो बड़ा सा कंडीशन दिया है, इट्स नॉट यूजफुल राइट नाउ. बाद में हम लोग मैट्रिसेस करेंगे और उसमें क्रेमर्स रूल पढ़ने के बाद दैट विल सीम वेरी नेचुरल. ओके, मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आर यू गाइस डन विद दिस? यस सर. ओके, done. If the quadratic equations, if the quadratic equations x square plus bx plus c is equals to 0 and x square plus cx plus b is equals to 0, if the quadratic equations x square plus bx plus c is equals to 0 and x square plus cx plus b is equals to 0, comma c not equals to b, comma c not equals to b, have a common root, have a common root, then first question, find the common root. First question, find the common root. Second question, find b plus c. Third question, prove that the uncommon roots, prove that the uncommon roots form a quadratic equation. Prove that the uncommon roots form a quadratic equation. X square plus x plus bc is equals to 0. X square plus x plus bc is equals to 0. Prove that the uncommon roots form a quadratic equation. X square plus x plus bc is equals to 0.
दैट्स राइट कीर्ति। तुम्हारा दिवाली वेकेशन है क्या? हाँ सर। दैट्स राइट अनिरुद्ध। कब से कब तक है? सर स्कूल का क्या 18 का? दोनों का। सर स्कूल का 14 तक है और 18 का 7 तक। कब से? फर्स्ट से कि? हाँ सर। अद्वैत अनिरुद्ध दोनों करेक्ट हो कंप्लीटली। यश करेक्ट है, गुड वन। और एक थर्ड पार्ट भी है, कर लो। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? तुम लोग कर रहे हो कि नहीं? ठीक है, आई डोंट वांट टू फॉल इनटू दैट लूप, बार बार पूछते रहो। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा मान लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के रूट्स अल्फा और गामा हो जाएंगे, अल्फा और गामा हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में these things are always valid guys, like alpha, sum of the roots and product of the roots, these are the fundamental things that you have to remember in a quadratic equation. Like alpha plus beta, sum of the roots minus b by a होगा। इस क्वेश्चन में a is 1 तो minus b होगा, और product of the roots alpha into beta c। सेकेंड इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस गामा माइनस सी होगा और अल्फा इंटू गामा बी होगा। वो लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट जनरल नॉलेज दैट यू शुड कीप इट इन माइंड ऑलवेज। ओके, नाउ just like the previous question, let since alpha was the common root, alpha satisfies both the equations, so alpha square plus b alpha plus c has to be 0, as well as alpha square plus c alpha plus b also has to be 0. So again alpha square का coefficient same था, तो coincidentally we can just subtract it. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस सी इंटू अल्फा प्लस c माइनस बी इक्वल टू 0 आएगा, और b माइनस सी इंटू अल्फा इज इक्वल टू b माइनस सी आएगा। सो b माइनस सी कैंसिल होके फाइनली अल्फा का वैल्यू 1 आ गया। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन रूट व्हिच वी डिड, अल्फा इज 1। नाउ अल्फा इक्वल्स टू 1 का क्या करने वाले हो? दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। Yes, we can substitute in any equation. Substitute in any equation. Just give it a try. Substitute in any equation. Like in the first equation, if I substitute 1 plus b into 1 plus c is equal to 0, or we'll get the value of b plus c as minus 1. We'll get the value of b plus c as minus 1. So that is the way to solve the second one. Okay. Now for the third part, prove that the uncommon roots मतलब कौन से roots? Uncommon roots गामा are और बीटा। yes, गामा और बीटा, बीटा का बीटा एंड गामा। तो बीटा एंड गामा ढूंढ सकते हो क्या? Now we have to form a quadratic equation whose roots are beta and gamma. बीटा एंड गामा रूट्स अगर रूट्स दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ दिस इज द, यस दैट इज राइट भाविका। तो बीटा और गामा ढूंढ सकते हो गाइस। तुम लोगों को अल्फा ऑलरेडी पता है,
ये इन्फॉर्मेशन देखो, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इस इन्फॉर्मेशन से बीटा और गामा ढूंढ सकते हो क्या? देखो एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से इजीली मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू 1 है, तो अल्फा का वैल्यू 1 है। इफ आई पुट अल्फा एज 1, बीटा क्या आ रहा है? बीटा का वैल्यू सी आएगा सिर्फ, सी आएगा। और गामा का वैल्यू बी आएगा। सो देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस सी प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू बी, और बी इंटू सी इज इक्वल टू 0। ओके, और फर्दर बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? -1. -1, तो we'll get x square minus of minus plus x plus bc is equals to 0. So we just proved that the uncommon roots beta and gamma will satisfy the equation x square plus x plus bc is equals to 0, और वही प्रूव करना था हमें। Done? Are you guys done? Yes, sir. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हो। कॉमन रूट्स का क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल मेथड वही है कॉमन रूट्स जैसा। आई विल गिव इट सम टाइम, गिव इट ए ट्राई। किसी को डाउट है तो पूछो। हेजिटेट मत करो, और डाउट नहीं है तो इट्स फाइन, डाउट है तो जरूर पूछो। डोंट वेस्ट योर टाइम, फालतू में लेक्चर अटेंड किया, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या पॉइंट है। ओके, तुम्हारे क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स थे कि 30? 37. 37, oh, it's like around half students. चलेगा, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन एंड उसके बाद वी विल डू सम क्वेश्चंस देन। राइट डाउन, if one root of the quadratic equation, x square minus x plus 3a is equals to 0। आज आयुष भी एब्सेंट है। If one root of the quadratic equation x square minus x plus 3a equals to 0 is double the root of the equation x square minus x plus a is equals to 0. Find a. If one root of this equation is double the root of the second equation, find a. Give it a try. I'll give you 2 minutes.
ओके, आंसर्स करेक्ट है कीर्ति, अभी जो लेटेस्ट भेजा। ओके, स्टार्ट कैसे कर रहे हो? वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द अदर। शुभायु, दैट इज वन ऑफ द आंसर सर। एक कैलकुलेशन में तूने एक छोड़ गया। अनिरुद्ध, कैन यू टेल मी क्या स्टार्ट कैसे किया? किसका रूट? वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इज, हाँ हाँ पहले सेकेंड वाले इक्वेशन का रूट्स अल्फा और गामा रखिए, सेकंड वाले के रूट्स अल्फा और गामा अज्यूम किया। फिर तो फर्स्ट वाले के इक्वेशन अल्फा, टू अल्फा और बीटा के। fair enough, this is the right way to assume, understand that पहले रूट, पहले क्वाड्रेटिक का रूट जो है दूसरे क्वाड्रेटिक के रूट से डबल होना चाहिए। तो पहले वाले का 2 अल्फा होगा, सेकंड वाले का अल्फा होगा। यस करेक्ट है अनिरुद्ध, वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक था तेरा। इसके बाद क्या किया? फिर टू अल्फा और अल्फा का सब्स्टिट्यूट किया। yes, that is only the common point, 2 अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसका रूट है। फर्स्ट वाले में 2 अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा? 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू -2 अल्फा, आई थिंक दैट इज द मिस्टेक यू हैव डन। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन में x को 2 अल्फा पुट कर देंगे तो विल गेट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन में अल्फा पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस a इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को तुम लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर रहे हो? फोर से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4a इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट हैंड से 2 अल्फा माइनस a इज इक्वल टू 0 और अल्फा का वैल्यू a/2। शिवायु तेरा भी यही आया क्या? अनिरुद्ध, अद्वैत, शिवायु, तुम सबका एक ही आंसर आया है। इसका वैल्यू का क्या कर रहे हो? अल्फा का वैल्यू a/2। सर पहले मैंने गामा का वैल्यू निकाला। ओके, कैसे? टू अल्फा इज इक्वल टू ए, तो आया ए, अल्फा गामा इज इक्वल टू ए ना। हाँ, तो दूसरा रूट तूने ढूंढ लिया क्या? फिर अल्फा गामा टू मिल गया, तो हाँ गामा टू मिला तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया गामा को सेकेंड इक्वेशन में। अच्छा, वहां पे एक गड़बड़ किया तूने। जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में दोनों साइड a और a कैंसिल किया क्या तूने? अल्फा और अल्फा कैंसिल हो। हाँ, अल्फा और अल्फा कैंसिल करेंगे तो अल्फा 0 हो सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। समझा क्या? हाँ सर। ओके, वैसे अल्फा अगर a/2 हो गया तो we could have just substituted in the second equation because alpha satisfies the second equation. तो you'll get a square by 4 minus a/2 plus a is equals to 0. LCM लोगे तो a square minus 2a प्लस 4 है और a स्क्वायर प्लस 2a इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे भी तुम लोगों ने भाविका, अद्वैत और शिवायु, a कॉमन आएगा। एक a को इग्नोर मत करो गाइस। a इंटू a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 0 या a प्लस 2 इक्वल टू 0, डोंट फॉरगेट दिस a इक्वल टू 0। सो इनफैक्ट देयर आर टू आंसर्स, a इक्वल टू 0 और -2। बाकी यश और कीर्ति ने एक्यूरेटली किया। चेक करो भाविका एंड ऑल, a का वैल्यू 0 भी आना चाहिए।
Okay. Chalo, I hope you all got the mistake. मॉड्यूल तुम्हारे पास घर पे है क्या सबके पास? Yes, sir. हार्ड कॉपी? हाँ सर है। Let me just search for myself also. Module 2. Give me a minute. मॉड्यूल 2 में ही है ना क्वाड्रेटिक पूरा? मॉड्यूल 1 में भी है। अच्छा, 2 बार प्रिंट हो गया। हाँ सर। ओके, और क्वाड्रेटिक में एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था, वो भी इंपॉर्टेंट था। क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब रहेगा? जब a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। हाँ सर। ओके, चलेगा। आई राइट डाउन 2-3 क्वेश्चंस, तुम लोग वो करो, वो हो गए तो फिर और 2-3 क्वेश्चंस लिखता हूँ, बाकी सब होमवर्क है। Exercise 1A from the module. Since there are less students, that is why we are doing all this. Next वैसे cubic equations कराने वाला हूँ। Cubic equations के बाद then we'll move on to binomial theorem. Next class में binomial theorem, of course we have done it in the last class, but next class में we'll elaborate it. और range of the quadratic याद है क्या? यस सर। माइनस डी बाई 4 टू इन्फिनिटी होता है, और क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होगा तो y इक्वल्स टू Y करके ले लेना है। सकते हैं। सर एक्सरसाइज 1 है तो मोर और लेस फिनिश हो गया। हाँ, वो वही मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि रिमेनिंग क्या है। तो वो कॉमन रूट्स वाले पीछे में। हाँ, ये कॉमन रूट्स वाली कर रहे हैं। 47, 48, 49। Okay, these 4 sums. फोर्टी सेवेंथ इज नॉट कॉमन रूट्स का सम, बट जस्ट ऐसा है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स वैसे ढूंढेंगे कैसे? फॉर्मूला मेथड, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a। ये बोल रखा है
इसका रूट x का वैल्यू इंफिनिटी पे जा रहा है, x का वैल्यू इंफिनिटी पे जा रहा है, तो राइट हैंड साइड कौन सा क्वांटिटी कहाँ पे जाएगा? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? 2a 0 होगा। यस, 2a 0 के पास होगा। ये समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी एल्स? और Yes, वही sir. क्वेश्चन है, a will tend to 0, that's all, a ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ो समझ में आएगा। कीर्ति आंसर्स तो पीछे चेक कर ले एक बार। But 47th one ऐसे just formula method है, nothing to do with common roots. Yes, right भाविका। 48 देखो, they have one root common guys, it's easy question। जीरो का गड़बड़ मत करो, अनिरुद्ध, शिवायु, अद्वैत और अकमल। $48 48 में they have one root common, so once again let alpha be the common root, just substitute alpha, alpha square minus 11 alpha plus a is 0, as well as alpha square minus 14 alpha plus 2a is equals to 0. Subtract करो, you get 3 alpha minus a is equals to 0 or alpha is equals to a by 3. After getting the value of alpha as a by 3, just substitute back. That's right, Shivayu. Alpha, after getting the value of alpha, just substitute back in the quadratic equation. Okay, Bhavika. Good one, Shivayu. कैसे किया भाविका, शिवायु? ओके, 49th वाला थोड़ा डिफरेंट है। ये यही बच्चा था क्यूबिक इक्वेशन पढ़ाने वाला, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। अब देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो बेसिकली ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0,
इसके रूट्स क्या बोला है क्वेश्चन मेकर ने? अल्फा बीटा और गामा, मतलब बोथ द रूट्स आर कॉमन। इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो इसके रूट्स भी अल्फा बीटा होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया एवरीबॉडी इन द क्लास? यस सर। ऑल्सो जस्ट फॉर माई क्यूरियोसिटी, इसको, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो? x minus alpha and x minus beta। राइट, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस क्यूबिक को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आना चाहिए? x minus alpha and x minus beta and x minus gamma। दैट इज राइट, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा आना चाहिए, एक्स माइनस गामा आना चाहिए। और इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें पता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या है। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हमें ऑलरेडी पता है कि वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन को अगर फैक्टराइज करेंगे तो एक तो आ जाना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस गामा, इंटू एक्स माइनस गामा। इज एवरीबॉडी अग्रीइंग विद दिस मच पार्ट? यस सर। तो राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। कैन यू गिव इट ए ट्राई? मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सिमिलर इक्वेशंस होने चाहिए, सिमिलर इक्वेशंस होने चाहिए। एक राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर सकते हो। बेसिकली ये राइट हैंड साइड का इक्वेशन और लेफ्ट हैंड साइड का इक्वेशन सेम टू सेम या सिमिलर होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट ए एक्स क्यूब लाइक, और x का टर्म आएगा सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं बट ठीक है। सर नहीं तो हम x को कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ, x का कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसमें? लाइक वन कहाँ पुट करना है प्लान? वो क्यूबिक में कुछ भी डाल सकते हैं तो वो फैक्टर बन गया, फिर उसको डिवाइड करेंगे उससे। अच्छा, लेकिन वन रूट है क्या उसका? हाँ सर, वो x क्यूब ओ, माइनस टू एक्स स्क्वायर का है वो। अरे हाँ, वन, इसका रूट वन है तो और इजी हो गया एक्चुअली, मच मच इजियर। हाँ सर। तो गामा का वैल्यू वन ही हो गया एक्चुअली। तो कह रहे कि इसको सॉल्व ही कर लिया बेसिकली। हाँ सर। क्यूबिक इक्वेशन हो गया x माइनस वन इंटू तो फिर आंसर प्रेडिक्ट ही हो जाएगा। ये क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट वन गेस हो गया अगर, तो x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, और हमें एक्सपेक्टेड ये है कि वो ये होना चाहिए ना, एक एक्स माइनस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए होना चाहिए। तो एक्चुअली आई थिंक शिवायु एंड भाविका ने भी ऐसे ही किया, ए एंड बी का वैल्यू प्रेडिक्ट कर लिया देख के। तो ए का वैल्यू वन हो जाएगा, बी का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा। सही है, फिर ए प्लस बी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर 50th वन।
सॉरी 50 51 दिया था ना। सर 51 में सेकंड इज इक्वल टू मतलब सेकंड इक्वेशन का रूट इक्वल है ना, वही मतलब। हाँ करेक्ट, सेकंड क्वाड्रेटिक। सर वो बहुत इजी क्वेश्चन। कैसे किया? सर 58 वाले का 51 50 दिया नहीं, जब मैं 50 कर रहा था सर। 51 करना। सर 51 हो गया। Yeah. हाँ सर। ओके नो प्रॉब्लम भाविका। फिफ्टी वन बताओ क्या इंफॉर्मेशन गैदर किया 51st में? सर सबसे पहले तो वो कॉमन रूट है पहले वाले का और दूसरे वाले का, और दूसरे वाले में इक्वल। क्या? हाँ वही कॉमन रूट अल्फा। अच्छा इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो दूसरे इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? दोनों अल्फा होंगे। करेक्ट, दूसरे इक्वेशन के दोनों रूट्स अल्फा होंगे। करेक्ट। फिर सर तो उसका a स्क्वायर माइनस 4b 0 हो गया। करेक्ट, दोनों रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 4b। परफेक्ट। सर फिर जो अल्फा था उसको इक्वेशंस में डाल दिया और सबट्रैक्ट किया। करेक्ट, तो अल्फा आया कुछ तो b माइनस डी बाई a माइनस सी, ऐसा कुछ तो आएगा। हाँ सर वही आया। और फिर फिर 2 अल्फा, फिर दूसरे वाले में अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ए, तो a हो गया। करेक्ट। सी हाँ मैं बताता हूँ एक से। बेसिकली सेकंड इक्वेशन रूट्स अल्फा और अल्फा है, तो सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करेंगे, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा इक्वल्स टू a होगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इनटू अल्फा हैज टू बी b। ये सबको समझ आ रहा है ना? तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? बेसिकली अल्फा का वैल्यू a/2 बोल सकता हूँ, 2 अल्फा इज a और अल्फा इज a/2, या फिर एक और तरीके से भी बोल सकते हो, अल्फा इज आल्सो सेम एज व्हाट? रूट b। Are you getting this? Alpha can be said as a/2 or root b, or in other words a/2 and root b are also further equal to each other only. Okay, now alpha first equation का रूट है, अल्फा फर्स्ट इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा को
लाइक अल्फा इक्वल टू रूट बी जो है मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, रूट बी का स्क्वायर बी माइनस सी इंटू रूट बी प्लस डी इज इक्वल टू 0 और b प्लस डी इज इक्वल टू सी इंटू रूट बी, b प्लस डी इक्वल टू सी इंटू रूट बी, हमें b प्लस डी ही ढूंढना है, सो द आंसर इज बेसिकली c इंटू रूट बी, बट क्वेश्चन ऑप्शंस देखोगे तो आंसर ना a और c के टर्म्स में है, तो रूट बी को और कुछ लिख सकते हो क्या, रूट बी को लिख सकते हैं a/2, रूट बी को लिख सकते हैं जस्ट a/2, तो ये बन जाएगा ac/2 और if I just cross multiply 2 I'll get 2 times b plus d is equals to ac. कुछ खास है नहीं, बेसिकली सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को मैनिपुलेशन करना है, वही फंडामेंटल है। चलो हो गया, तो 1b का 28 करना। सर 28 आपने होमवर्क दिया था क्या, कर लिया तुम लोगों ने, आ गया? हाँ सर। हाँ सर आ गया तो चलेगा, फिर 44 कर लेते हैं, बढ़िया है। नेक्स्ट 1b का 44 करना। Should I go slower, anybody? और फॉलो कर रहे हो, I don't know. तो 44th वाला करने में कुछ है क्या ट्रिक? हाँ एक सेकंड बताता हूँ। ओके 1b का 44, अभी देखो Yes. it has two distinct real roots, so what is the condition which you are applying? इसका मैंने 4ac is less than equal to 0. y less than or equals to 0? So Does greater not- than That does not like That does not have distinct ना. Oh I am sorry, exactly, अच्छा okay. My mistake. b square minus क्या आएगा फिर 24 है is less than or equal to. or equals to 0, perfectly correct. तो b square is less अच्छा, तो a के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, a is greater than or equals to क्या है, b square by 24, ये आया क्या? हाँ सर. ओके
नाउ व्हाट अबाउट 3a प्लस बी? 3a प्लस बी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? एक ही जगह डाल दो तो क्या होगा? इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा? 3 टाइम्स बी स्क्वायर बाय 24, 3 टाइम्स बी स्क्वायर बाय 24 हो गया बी स्क्वायर बाय 8 प्लस बी. आर यू फॉलोइंग दिस सो फार? Yes, sir. Now b square by 8 plus b, b square by 8 plus b, इसका क्या ढूंढना है हमें? लीस्ट वैल्यू. इसका least इस एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू कैसे? लीस्ट वैल्यू ढूंढना है तो देयर आर मल्टीपल वेज टू डू गाइस. तुम लोगों को एक डिफरेंशिएशन की काफी आदत है, तो इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढ सकते हो क्या? कैसे हाँ, ढूंढना सर. है? कैसे ढूंढना चाहिए डिफरेंशिएशन मेथड से? इसका डिफरेंशिएशन क्या है? b/4 प्लस हाँ, b/4 प्लस 1 इक्वल टू 0. तो b का वैल्यू -4 आ जाएगा. b का वैल्यू -4 आने के बाद फिर क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे. b का वैल्यू -4 पुट करोगे तो क्या होगा? -2 आ जाएगा. -2 आ जाएगा. So -2 is the least value. This is one way to do using differentiation. बिना differentiation के अगर नॉर्मल क्वाड्रेटिक से करना है तो 8b को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा b² प्लस 8b होल डिवाइडेड बाय 8. तो न्यूमरेटर में परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो क्या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके? Like I can write it as b plus 4 the whole square minus 16 divided by 8. ये समझा क्या? हाँ, सर. तो ये किसी का स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू तो 0 रहेगा. 0. 0 minus 16 by 8, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -2. सो बेसिकली दो वेरिएबल्स आ रहे हैं और लीस्ट वैल्यू अगर कोई पूछे तो दो वेरिएबल्स को पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो यूजिंग एनी रिलेशन. इन दिस क्वेश्चन दिस रिलेशन हैज बीन गिवन टू अस. तो लीस्ट आएगा तो डिफरेंशिएशन इज अ यूनिवर्सल मेथड, बट सिंपल क्वाड्रेटिक्स में वी कैन मेक इट इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर. व्हाटएवर इज कन्वीनियंट टू यू, जस्ट कीप यूजिंग दैट. आफ्टर 12th स्टैंडर्ड एवरीबॉडी यूजेस डिफरेंशिएशन कॉमनली, but I am not sure अभी तुम लोग कितना कंफर्टेबल हो, but understand both the methods for the time being. ठीक है, हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना, विंडो टू जेई थर्ड क्वेश्चन. बायनोमियल थ्योरम का मॉड्यूल मिला क्या तुम लोगों को? नहीं, सर. अच्छा. नेक्स्ट विंडो टू जेई का थर्ड सम. ओके, विंडो टू जेई मेन का थर्ड सम. उसमें अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा -3 है,
as well as beta square equals to 5 beta minus 3 है. तो what is the similarity that you are observing in both the equations? Same coefficients. सेम कोएफिशिएंट्स है. तो अल्फा और बीटा दोनों को भी एक वेरिएबल मान लो x. तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3 में x की जगह अल्फा डालेंगे तो करेक्ट है और x की जगह बीटा डालेंगे तो भी करेक्ट है. तो कहने से x स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 3 के रूट्स क्या है? Alpha and beta. Roots are alpha and beta. So we can just say x square minus 5x plus 3 is equals to 0. इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है. तो can't you tell what is alpha plus beta and what is alpha into beta? Sir. अल्फा प्लस बीटा 5 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा 3 हो जाएगा. हमें ढूंढना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा. ये कर सकते हो क्या? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे? अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देंगे. समझ आया क्या? Yes, sir. ओके. जस्ट ये नोटिस करो सिमिलरिटी. नोटिस करके उसको एक्सपोर्ट कर दो. क्वेश्चन इजी हो जाएगा. हो गया तो फिर मतलब पूरा सॉल्व नहीं करो तो चलेगा. जस्ट घर जाके कर लेना बाद में. फिर 5th क्वेश्चन.
ओके क्या सोचा नेक्स्ट वाला? फिफ्थ क्वेश्चन में पहले सबसे पहले रूट्स को क्या अज्यूम कर रहे हो? स्लाइटली टफर क्वेश्चन, मतलब लेंदी क्वेश्चन है। अल्फा इनटू अल्फा। यस, रूट्स को अल्फा एंड 2 अल्फा अज्यूम करना चाहिए बिकॉज वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज ट्वाइस एज लार्ज एज द अदर। तो रूट्स को अल्फा एंड 2 अल्फा अज्यूम कर लेंगे। तो फिर हिम्मत दिखा के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करना। पहले वाले का सम ऑफ द रूट्स करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस 2 3 अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 3a by a square minus 5a plus 3। हाँ एक्चुअली माइनस ऑफ 3a minus 1 डिवाइडेड बाय a square minus 5a plus 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करेंगे तो अल्फा इंटू 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 by a square minus 5a plus 3। 2 by a square minus 5a plus 3। अभी तो अल्फा को टोटल एलिमिनेट कर दो। लाइक यहाँ से अल्फा का लाइक दिस इज बेसिकली 3 अल्फा, हाँ सर बेसिकली 3 अल्फा, तो अल्फा हो गया माइनस ऑफ 3a minus 1 डिवाइडेड बाय 3 square minus 3 15a टाइम्स plus 5। हाँ, तो ये अल्फा को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। लाइक 2 अल्फा स्क्वायर इज 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3a। बस इस अल्फा को निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो मतलब दिखने में टफ लग रहा है बट स्टार्ट करोगे तो इट विल बिकम फास्टर एक्चुअली। सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स अल्फा का स्क्वायर। अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3a minus 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 एक कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अभी तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। 2 टाइम्स 3a माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9 इंटू a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। फिर यू गाइस कैन सॉल्व इट यार, इतना कुछ खास नहीं है। घर जाके कर लोगे क्या? हाँ सर जस्ट वही तरीका है, वन रूट इज ट्वाइस द अदर, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ऐसा कुछ भी रहे तो बस एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। ओके फिर 11th क्वेश्चन करना, विंडो टू जेई 11th क्वेश्चन। All we did was sum of the roots, product of the roots, sum of the roots का इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। फॉलो कर रहे हो ना शिवायु, अद्वैत? हेत बहुत ही कम बात कर रहा है। आई डोंट नो इफ यू गेट इट और नॉट। ऋषिकेश चला गया क्या? कल कितने बजे एग्जाम फिजिक्स का? 8 सर o'clock। सुबह 8 o'clock। ओ, बहुत सारा है क्या पोर्शन की क्या? बहुत है। बहुत है क्या? ठीक है। लाइक रिवीजन हो गया या लाइक थोड़ा बहुत पढ़ाया क्या आईटीएन सब में कि पेंडिंग है बहुत? मैं तो खुद से पढ़ रहा है कि क्या बोल? पढ़ाया पर बहुत ज्यादा एक टाइम पे पढ़ाया गया तो थोड़ा क्या समझा ही नहीं क्या बोल रहा है। बहुत कुछ लाइक एक अच्छा बहुत कुछ सर पेंडिंग है क्या? बेसिकली रश हुआ आईआईटीएन सब में भी, तो इसीलिए अच्छा, चैप्टर्स आयुष क्लियर तो नहीं है। है क्या इस क्लास में? हाँ सर, क्यों क्या हुआ? फर्स्ट टाइम लाइक सुबह से बात नहीं किया था। आई थॉट तो है ही, तो नहीं एब्सेंट सर, है। एक्चुअली लेट ज्वाइन किया मैंने, मैं रिकॉर्डिंग आपसे मांगने वाला था। रिकॉर्डिंग तो आएगा ही एवेंचुअली। सर डिस्कॉर्ड पे आपने हटा दिया ना वो, मतलब ऐसे वापस नहीं आ सकता क्या? कुछ होगा नहीं? यार वो डिस्कॉर्ड का किसी थोड़े मतलब किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम था, उसने स्क्रीनशॉट निकाल के एसपीएम सर को भेज दिया तो सर ने बोला हटा दो। मतलब अनऑफिशियली है बट इट्स लाइक should ask your friends
रिकॉर्डिंग्स वेबसाइट पे होते हैं ना? सर आई डोंट थिंक सो। अच्छा, वेबसाइट पे नहीं अपलोड करते क्या? सर मतलब रिकॉर्डिंग्स का शायद एक सेक्शन था, लेकिन मतलब ऐसे कभी मैंने रिकॉर्डिंग्स देखे नहीं उधर कोई। ओ, यूट्यूब, अच्छा। कीर्ति कह रहे यूट्यूब पे है सारे। सर उसमें भी ज्ञानेश्वर सर के नहीं है ना? वो तो सर को टेक्स्ट करके पूछना पड़ेगा। सर अच्छा था डिस्कॉर्ड, मतलब उसमें सारे रहते थे एक साथ तो बेटर था वो। हाँ, आई नो। सर वो बेसिकली बुक्स और सारे रिकॉर्डिंग्स एक प्लेस पे रहता है ना, तो आसान पड़ता है। अभी व्हाट्सएप पे कैसे आप भेजते हो फिर ऊपर चला जाता है, तो वो सब बहुत प्रॉब्लम। ओके, 11th क्वेश्चन। पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो पी क्यू एंड आर में रिलेशन तो ऑफ कोर्स फेमस है। P प्लस क्यू प्लस आर शुड बी 180 डिग्रीज, इतना तो ऑब्वियस है। इस क्वेश्चन में इफ यू नोटिस एंगल्स क्या है? P/2 एंड Q/2। सर एंगल R90 है ना? नो भाविका, आई एम नॉट एक्टिव एनीमोर। हाँ, अभी देखो, एक एंगल 90 दिया है, तो आर का वैल्यू 90 डिग्री है, तो P प्लस क्यू प्लस 90 डिग्री इज पाई। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई टू। पाई माइनस पाई बाई टू कितना होगा? 90। 90 डिग्रीज। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। फर्दर P/2 प्लस Q/2 विल बिकम 45 डिग्रीज। इतना तो कॉमन नॉलेज है। अच्छा, और फर्दर देखो इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है क्वेश्चन में। tan P/2 and tan Q/2 are the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0। तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा बोलने की जगह दे आर सेइंग दैट tan P/2 and tan Q/2 are the roots। तो what information can you deduce from this? Sum of roots and product of roots. So tan P/2 plus tan Q/2 is equals to minus b by a, Yes. and tan P/2 into tan Q/2 should be c by a। यहाँ तक क्लियर है? फिर tan a plus b का फॉर्मूला। Yes, because this is prompting us so much, तो यहाँ पे दोनों से tan अप्लाई कर देंगे, that is correct। फिर tan a plus b का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan P/2 plus tan Q/2 equals to tan pi by 4। tan pi by 4 कितना होता है? 1 1। और लेफ्ट हैंड से tan a plus b का फॉर्मूला, tan न्यूमरेटर में क्या आएगा? tan A plus tan B tan by a plus 1। tan b, that is right, जिसको माइनस b by a रिप्लेस कर देंगे, होल डिवाइडेड बाय 1 minus tan A tan B। 1 माइनस tan a tan b भी दे रखा है c by a। दैट्स इट। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी तुम लोग, you get the desired option। चलेगा। और कर सकते हो सॉल्व की क्लास खत्म करना है? वैसे भी और कर सकते हैं। 16 लोग, ठीक है। 2A के क्वेश्चन है ये।
नेक्स्ट 2A का 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास क्यूबिक इक्वेशंस करेंगे। क्वाड्रेटिक खत्म हो गया एक्चुअली ऑफिशियली आज। क्यूबिक Sir? इक्वेशंस थोड़ा सा है, मे बी नेक्स्ट क्लास करेंगे, और क्वाड्रेटिक के थोड़े और मे बी बुकलेट के होमवर्क डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद बायनॉमियल थ्योरम। बोलो क्या डाउट है अनिरुद्ध? सर आप डाउट्स के लिए नेहरू सेंटर या नॉर्थ पॉइंट कभी आ रहे हो? यार राहुल सर ने तो बोला कि नॉर्थ पॉइंट के साइड लगाएंगे अगले हफ्ते। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इस हफ्ते ट्यूसडे को गया था नेरुल, तो मतलब मैं नेरुल या नॉर्थ पॉइंट जरूर जाऊंगा नेक्स्ट वीक, वन ऑफ देम। ओके सर, तो हमें इन्फॉर्म कर देंगे ना राहुल सर? हाँ, इन्फॉर्म तो करना चाहिए तुम लोगों को। लाइक नॉर्थ पॉइंट इज लाइक वेरी क्लोज, मतलब आई कोपरखैरने इज नॉट far at all, like it's good for me. It is the in fact closest center to my house. Like नेरुल जाने में ही सिर्फ 35 मिनट्स लगा, तो आई एम गेसिंग नॉर्थ पॉइंट में तो और 20 मिनट्स ही लगेगा। कितना दूर है नॉर्थ पॉइंट और नेरुल सेंटर? हाँ तो बहुत दूर है, थोड़ा दूर है। दूर है क्या? ओके ओके, हाँ takes around 30-35 minutes सर। 30-35 मिनट्स। हो अच्छा और अच्छा, शाम को जब ट्रैफिक होता है तो 1 घंटा भी लगता अरे बाप रे। ठीक है, देखते हैं ना, मतलब लगाएंगे तो। तुम लोगों का, तुम्हारे यहाँ कोई सेंटर मैनेजर वैसा कुछ है क्या? गुरप्रीत या गुरमीत सर करके हाँ कोई सर, है? गुरप्रीत सर है। लाइक उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, लाइक आई डोंट नो, कोई सर आ रहे क्या तुम्हारे यहाँ डाउट्स के लिए? सर 2 बार ज्ञानेश्वर सर आए थे। ओके ओके। लाइक नॉर्थ पॉइंट अलग है और सेंटर अलग है कि दोनों सेम ही है? सर सेम ही है, नॉर्थ पॉइंट स्कूल आओगे तो अंदर आ सकते हो। अच्छा अच्छा। लाइक तुम लोग रिक्वेस्ट करते हो क्या कि ये सर चाहिए, या फिर ऐसा कुछ नहीं है? सर लास्ट टाइम मैथ्स का कोई मतलब लेक्चर था, डाउट लेक्चर था, उसमें मैंने व्हाट्सएप पे पूछ दिया था सर को कि सर कौन से टीचर आएंगे, तो कॉल करके पेरेंट्स पे चिल्लाने लग गए। क्यों? इस पे क्या बोलता है है कि चेंज? टीचर देख के क्यों आना है, मत भेजो अपने बच्चे को, ऐसा वैसा। इतना एक्सट्रीम? अरे सर बहुत एक्सट्रीम, और सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, 2-3 और स्टूडेंट्स के साथ हुआ। अरे इतना एक्सट्रीम कुछ नहीं वैसे तो। ठीक, पता नहीं वैसे। लाइक संडे रात को टाइम टेबल आता है, तो मैं आ रहा हूँ कि नहीं, तुम लोग संडे रात को, मतलब ये मंडे मॉर्निंग कभी भी तुम लोग टेक्स्ट करके पूछेगा तो आई कैन जस्ट इमीडिएटली टेल। अभी ऑफलाइन हो रहे हैं तो टीचर्स कम पढ़ रहे, तो आई थिंक वो लोग भी फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, आई एम गेसिंग। तुम्हारा IITN सबको ऑफलाइन लेक्चर हुआ क्या अभी तक? सर लेक्चर नहीं हुआ, सिर्फ ऑफलाइन ऐसे डाउट लेक्चर्स हुए 2-3। ओके, ओनली डाउट लेक्चर्स हुए क्या? हाँ सर। 6th क्वेश्चन ना थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल इट इज a very nice question. Alpha and beta are the roots of this equation. Alpha and beta are the roots of this equation. X square minus ax plus b equal to 0. तो फंडामेंटल जो चीजें तुम लोगों को पता होना चाहिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर सकते हैं, और एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो वी कैन से दैट अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी हैज टू बी 0, एंड सेम चीज वी कैन आल्सो से बीटा स्क्वायर माइनस ए बीटा प्लस बी इज आल्सो 0। यहां तक तो क्लियर है? ऑफ कोर्स आई एम गेसिंग सो। नेक्स्ट, अच्छा नाउ और इंफॉर्मेशन कुछ दे रखा है। क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? an is alpha power n plus beta power n. an is alpha power n plus beta power n. Like for my understanding, what will be a1? minus b by a. That is it. a1 is basically alpha plus beta. a2 is basically alpha square plus beta square. a3 is alpha cube plus beta cube. a4 is alpha power 4 plus beta power 4, and so on. As a matter of fact, if I say an minus 1 क्या होगा? an minus 1
सर अल्फा पावर n minus 1 अल्फा पावर n minus 1 प्लस बीटा पावर n minus 1. अच्छा, नाउ अल्फा पावर n minus 1 प्लस बीटा. अभी ऑप्शंस देखो कैसे ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या? ऑप्शंस जो है हमें कुछ तो है, कोई भी ऑप्शन अगर पिकअप करोगे तो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड ए रिलेशन बिटवीन an plus 1 an and an minus 1. मतलब we have to involve an plus 1 an minus 1 and something. जैसे an plus 1 है, an plus 1 में क्या आएगा? अल्फा का पावर n plus 1 आएगा. तो अच्छे से समझो, ये जो इक्वेशन है, what I'll do is इस इक्वेशन को I'll multiply with अल्फा का पावर n minus 1. I'll multiply with alpha का power n minus 1. So what will it become if I multiply with alpha power n minus 1? Alpha power n minus 1 into alpha square कितना होगा? Alpha square into alpha power n minus 1 कितना होगा guys? Loss of indices ही तो है. हाँ, alpha का power n plus 1 होगा. अल्फा का पावर n plus 1 होगा. माइनस, कैन यू प्रिडिक्ट नेक्स्ट क्या होगा? दैट्स राइट, माइनस a इंटू अल्फा का पावर n प्लस b इंटू अल्फा का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सेम चीज बीटा के साथ भी कर सकता हूं. बीटा का पावर n प्लस 1 माइनस a इंटू बीटा का पावर n प्लस b इंटू बीटा पावर n माइनस 1 विल ऑल्सो बी 0. नाउ what I'll do is I will add these two equations. If I add, ये क्यों सोचा? Because अल्फा का पावर n minus 1 अल्फा का पावर n plus 1 इन्वॉल्व करना है डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस, बिकॉज an plus 1 an है ऑप्शन में. जैसे कि यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा? अल्फा पावर n plus 1 प्लस बीटा पावर n plus 1. उसको क्या लिखेंगे? अल्फा पावर n plus 1 प्लस बीटा पावर n plus 1 को an plus 1. Did you digest this part? इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस a आएगा. अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n विल बिकम an. प्लस यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो b टाइम्स अल्फा पावर n माइनस 1 प्लस बीटा पावर n माइनस 1, जिसको लिखूंगा a n माइनस 1. दिस शुड बी 0. और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट an प्लस 1 इज बेसिकली इन दोनों को राइट साइड लेके जाना. an minus b an minus 1. So that will be the answer. Therefore an plus 1 is equals to a times an minus b times an minus 1. This is the answer. This is the first question of this type, so it's okay not to get it for the first time. Just समझो मेथड क्या है. अल्फा का पावर मल्टीप्लाई किया and then चलेगा. आज के लिए क्लास खत्म करते हैं. वैसे ये क्वेश्चंस जो बाकी लिखे मैं होमवर्क में दे देता हूँ. These three questions are also tough questions, 9, 26 and 36. But still होमवर्क में 1A 1B 1C भी था क्या? नहीं सर, 1C नहीं है. विंडो जेई मेन 2A का पूरा करना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. टू ए का 1 to 25 करना. ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. बाकी इज दिस होमवर्क एनफ? हाँ सर. फिर बाकी 2B और विंडोज जेई एडवांस दो ही एक्सरसाइजेस है.
that I'll give 2C भी है actually. चलेगा, इतना काफी है फिलहाल के लिए. 1A 1B विंडो जे में 2A 1 to 25 सम्स. नेक्स्ट क्लास में थोड़े क्यूबिक इक्वेशंस करेंगे जिसकी जो बुकलेट में ज्यादा नहीं है, बट स्टिल हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे जस्ट फॉर द प्रैक्टिस से. फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल मूव ऑन टू बायनोमियल थ्योरम. सर Okay, आप guys. इस वीक का और लास्ट